कैसे हैं प्यारे बच्चों। कैसा रहा दीपावली आप लोग का? बहुत मस्त रहा होगा, मुझे आशा है कि बहुत मस्त रहा होगा। क्योंकि देखिए, भगवान भी उसी को साथ देता है जब मेहनत करता है लोग। तो आप भी मेहनत करिए। आपका मेहनत अभी यही है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे न कैसे करके अच्छा अच्छा से मार्क लाए, ठीक है। कि भगवान भी तभी खुश होगा जब आप खूब मेहनत कीजिएगा तब। तो हमने टॉपर क्लास 19 आप लोग से फरमाइश और गुजारिश के बाद से हम टॉपर क्लास 19 लाए। जो कि आपने इतना प्यार दिया, हर टॉपर 1 क्लास से लेकर अभी तक आपने इतना प्यार दे रहे हैं कि हर एक क्लास का एंजॉय ले रहे हैं आप। बिल्कुल वही जो बोर्ड एग्जाम 2026 में छपेगा भाई। बोर्ड एग्जाम 2026 में से बाहर नहीं जाएगा। एक एक चैप्टर का रिवीजन मैं करा देता हूँ, इससे बाहर आने का कोई संभावना ही नहीं बनता है। अगर आपको टॉपर बननी है तो टॉपर क्लास को लेना पड़ेगा भाई। क्या बच्चों, लेना पड़ेगा, कहीं लेना ही पड़ेगा आपको। अगर आपको टॉपर बनना है तो टॉपर क्लास लीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका लिए चैनल, ये आपका चैनल है भाई। क्योंकि ये आपका बोर्ड एग्जाम से एक दिन पहले तक हम साथ आपके देंगे, बस अतः साथ आपका होना चाहिए। मैं वही क्रीम यहाँ लेके आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम 2026 में छपेगा भाई। तो इसलिए आपको क्लास को पूरे शुरू से लेके अंत देखिए। वो नहीं कि आपको क्लास का आनंद तभी मिल पाएगा जब किसी क्लास पूरा देखिएगा तभी। वो नहीं कि थोड़ा सा देख के हट दे तो कोई एंजॉय नहीं। आपका व्यर्थ उधर से उधर जाने से बेहतर कि आप एक जगह इकट्ठित होकर तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि हम लोग भी वो जो मेहनत करके लाते हैं आपके सामने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो नहीं कि जहाँ मन तहाँ से लाए पीडीएफ बना के दे रहे हैं, नहीं। अब मैं एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहा हूँ। क्वेश्चन पी वाई क्यों उठाता हूँ, पहले क्वेश्चन बैंक को उठाता हूँ। क्वेश्चन बैंक को उठा के उसके बाद आपके सामने जो जो हो सकता है 2026 बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट बने, वो लेकर आता हूँ। तो आपको भी रेगुलर क्लासेस करनी है जिस प्रकार आपने कर रहे हैं क्लासेस को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करनी है। और दोस्तों को शेयर तो करना ही भाई। आपने देखिए, हर दुख सुख में आता ही सब जीवन के लोगों में, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ हो चाहे कौन किसी भी लाइफ में लोग जी रहे हैं, तो एक दोस्त यादगार ही पल रहता है कि दोस्त न जाने सब चीज़ हम लोग उसको शेयर करते हैं एक एक बात। तो इसलिए आप दोस्तों को भी क्लास शेयर कीजिएगा, उसको भी साथ ले जाइएगा। चलिए, तो टॉपर क्लास 19 का जो हम लोग राजनीति शास्त्र जो लिए हैं उसमें उसमें जो लिए हैं लोकतंत्र की चुनौतियाँ, आखिरी चैप्टर राजनीतिक शास्त्र का जो बचा लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इसके आगे हम लोग इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र लेके आएंगे, उसमें आप लोग तबाही मचा दीजिएगा क्योंकि उससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपर क्लास 19 का पहला। जो बच्चा अगर नया चैनल पर जुड़े हैं उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और ऑल बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको डेली इन्फॉर्मेशन आपको मिले। डेली हम लोग टॉपर क्लासेस को ले रहे हैं क्योंकि भाई, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं हम, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं स्कोर अच्छा हो जाए। देखिए, टॉपर क्लास का दो ही स्कोर, हम दो ही मकसद रखे हैं। पहला मकसद, जो भी बच्चा अगर सिलेबस बिल्कुल नहीं पढ़ा है, अगर ये मेरा टॉपर क्लास ले रहा है, तो उसको कोई नहीं टॉपर, उसको कोई नहीं 80-85% बनने से रोक सकता है नंबर, ठीक है। अगर जो बच्चा सिलेबस पढ़ के मैं अगर टॉपर क्लासेस को ले रहा है, तो महाराज उसको कोई टॉपर बनने से नहीं रोक सकता है। तो इसलिए आपको टॉपर बनना है तो क्लास से जुड़िए रेगुलर। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। इस पर इसका यूट्यूब जाइएगा तो प्लेलिस्ट में भी बना हुआ है इस टॉपर क्लासेस बोर्ड एग्जाम 10 क्लास आपका बना होगा, ठीक है। तो जरूर करते हैं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, बताइए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? राजा, जनता, सरकार या न्यायालय? देखिए, लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी शक्ति जो है महाराज, वो क्या है? वो सबसे बड़ी शक्ति क्या है बताइए? तो वह है, तो क्या होगा बताइए? तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? जनता है। क्या है भाई सब? जनता। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला है कि लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्ता प्राप्ति करना, आर्थिक विकास करना, जन कल्याण करना या सामाजिक भेदभाव भेदभाव? देखिए, लोकतंत्र का जो मुख्य उद्देश्य है वह जन जन कल्याण करना, लेकिन लोगों का कल्याण करना और इसका दो का सी राइट आंसर होगा। अगला, कि भारत में लोकतंत्र किस प्रकार का है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, निरंकुश शासन या धर्मशाही? देखिए, भारत में जो लोकतंत्र है वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हमने पिछले क्लास में भी इस पर चर्चा की थी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या है, तो मैं आपको पिछले क्लास में बता दिया गया था। तो इसमें हम टिक कर देते हैं, भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भ्रष्टाचार, शिक्षा, गरीबी, बेरोजगार? देखिए, भारत में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ी चुनौती जो है महाराज, वो क्या है? वो भ्रष्टाचार है। क्या है? भ्रष्टाचार है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला,
हालांकि लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति जवाबदेही होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता, संसद। तो ये लोकतंत्र में जो सरकार के जो प्रति जवाबदेही होता है वो किसके प्रति होता है बताइए? वो जनता के प्रति होता है। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है बताइए? ग्रीक, लैटिन, संस्कृत या अंग्रेजी? देखिए लोकतंत्र की शब्द जो उत्पत्ति का जो भाषा हुई है वो किस भाषा से बताइए हुआ ये बताइए? तो वह देखिए वह हुई है ग्रीक भाषा से हुआ है लोकतंत्र शब्द का मतलब उत्पत्ति। ठीक है, ऑप्शन इसका ये राइट आंसर होगा। अगला अगला जो एक लोकतंत्र का मूल तत्व है, समानता, असमानता, हिंसा, निष्पक्षता। देखिए लोकतंत्र का जो मूल तत्व है वह समानता को दिखाना। क्या है? समानता को दिखाना। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला अगला जो क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में चुनौती का क्या अर्थ है? कठिनाई, समस्या, सुधार की आवश्यकता या उपरोक्त सभी। देखिए लोकतंत्र में जो चुनौती का जो अर्थ है वो क्या है? कठिनाई भी है, समस्या भी है, सुधार की आवश्यकता भी है, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। इनमें से सभी होगा। चलिए अगला अगला कि भारत में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? निर्वाचन आयोग, लोकपाल, सर्वोच्च न्यायालय, नीति आयोग। देखिए भारत में जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो संस्था बनाई गई है वह संस्था है कि वह लोकपाल है। क्या है? लोकपाल है। लोकपाल के माध्यम से ही भारत में भ्रष्टाचार को दिखाया जाता है और उसको खत्म किया जाता है। और देखिए अगर आपको पूछे निर्वाचन आयोग का काम क्या है? वह चुनाव कराना। किसका काम है? निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव कराना। अगर पूछे सर्वोच्च न्यायालय का काम क्या है? लोगों को फैसला करना। अगर नीति आयोग का पूछे तो आपको क्या जवाब देना है? नीति, यानी कि भारत में किस तरह नीति लाएगी जो कि सबका कल्याण हो। ठीक है, इस तरह नीति आयोग का काम हुआ। अगला क्वेश्चन कि लोकपाल में सुधार का मुख्य माध्यम क्या है? जन आंदोलन, तानाशाही, हिंसा या उपेक्षा? कि लोकतंत्र में जो सुधार का जो मुख्य माध्यम है ना महाराज वह क्या है? वह है जन आंदोलन है। ऑप्शन इसका जन आंदोलन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला कि सुधारवादी राजनीति का अर्थ है सत्ता प्राप्त करना, राजनीति को सुधारना, तानाशाही लाना, लोकतंत्र खत्म करना। देखिए सुधारवादी जो राजनीति का अर्थ जो होता है वो क्या होता है बताइए? वो क्या होता है? वह राजनीति को सुधारना होता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। देखिए आप अगर आप चैनल पर नए जुड़ते तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा भी सपोर्ट कीजिए भाई। इतना आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, आप किताब पढ़ते हैं, फिर उसकी किताब बन के फिर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं जो 26 बोर्ड एग्जाम के बेस के अनुसार। उसके बाद हमने क्वेश्चन बैंक एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हमने पीडीएफ तैयार करते हैं। पीडीएफ तैयार करके आप सबने क्लास लेते हैं, क्लास को रिकॉर्ड करके फिर करते हैं। इतना आप लोग के लिए मेहनत करते हैं। आप प्लीज़ एक सब्सक्राइब कीजिए और टारगेट लगाइए। मेरा भी 100 सेंचुरी पुराइए जल्दी आप लोग, क्योंकि आप ही लोग के सपोर्ट की वजह से होगा वो। और आप शेयर जरूर क्लासेस करिए ताकि पूरा होते रहे सब्सक्राइबर। ठीक है, क्योंकि भाई इतना आपके लिए मेहनत करना तो आप तो इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि ये आपका चैनल है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, किसी और के लिए नहीं किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चुनाव सुधार का उद्देश्य क्या है? चुनाव सुधार का उद्देश्य क्या है? चुनाव निरस्त करना, चुनाव प्रणाली को निष्पक्ष बनाना, वोटरों को हटाना, राजनीतिक समाप्त करना। देखिए चुनाव सुधार का जो उद्देश्य होता है वह उद्देश्य है कि चुनाव प्रणाली को निष्पक्ष बनाना, यानी कि किसी के पक्ष में मत जाना। जैसे अभी चुनाव हो रहा है तो वो नहीं कि बीजेपी पार्टी के मिले रहना या कांग्रेस पार्टी में मिले रहना या किसी पार्टी में मिले रहना, नहीं, वह बिल्कुल उसके सामने निष्पक्ष हो, यानी कि कोई भी चुनाव में आए जिसको जनता चाहे उसको जिता देना, मतलब जिसका वोटिंग ज़्यादा हुआ हो, निष्पक्ष होना। ठीक, ऑप्शन का बी राइट आंसर होगा। अगला कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी कैसी होती है बताइए? लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी कैसी होती है? चुनाव के माध्यम से, सेना के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से। क्योंकि लोकतंत्र में लोगों का जो भागीदारी होता है वह चुनाव के माध्यम से होता है भाई। क्या हुआ? चुनाव के माध्यम से होता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला अगला है कि लोकतंत्र में सुधार हेतु सबसे प्रभावी साधन कौन सा है? जनता, पुलिस, सेना, मीडिया। तो ये लोकतंत्र में जो सुधार हेतु सबसे पहले प्रभावी साधन कौन सा है? जनता, पुलिस या सेना, मीडिया। कि लोकतंत्र में जो सुधार हेतु सबसे पहले प्रभावी जनता होगा, तो ये पहले क्या होगा? वह जनता होगा। क्या होगा? जनता। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में सुधार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए लोकतंत्र में सुधार की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लोकतांत्रिक सुधार, आर्थिक सुधार या सामाजिक सुधार या धार्मिक सुधार। लेकिन लोकतंत्र में जो सुधार की प्रक्रिया कहलाती है वह क्या कहलाती है? वह लोकतांत्रिक सुधार कहलाती है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक में लोकतांत्रिक भावना कैसे उत्पन्न होती है? नागरिक में लोकतांत्रिक भावना कैसे उत्पन्न होती है? शिक्षा से, धन से, शक्ति से, भय से। ठीक है, नागरिक में लोकतांत्रिक भावना जो उत्पन्न होती है वो किससे होती है बताइए? किससे होती है? वह होती है शिक्षा से होती है। ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका क्या होती है बताइए? सूचना देना,
सरकार की आलोचना करना, जनता की आवाज़ बनाना या उपरोक्त सभी। देखिए, लोकतंत्र में जो मीडिया का जो भूमिका होती है, यानी कि काम जो उनकी होती है, वो सूचना को प्रसारण करना, चाहे सरकारें कौन सा नीति बना रही है उसको नीति को लोगों के पास पहुंचाना, यानी कि जनता के पास पहुंचाना, और जनता के जो सुख दुख हो उस सरकार के पास पहुंचाना। मीडिया वाला का यही काम नहीं भाई, क्या सरकार की भी आलोचना करना, वो नहीं कि सरकार की तारीफ करना। तब तो लोग क्या ही मीडिया रहे आप, शर्म हो गई मीडिया के नाम पे। अगर जनता का आवाज़ बनाना, यानी कि जनता का आवाज़ उठाना, ये हुआ, यानी कि उपरोक्त से सभी ऑप्शन डी। लेकिन लक्षण तो दिखता तो नहीं है भाई, समझ में रहा होगा। भारत में संविधान लागू हुआ है बताइए, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1952 को, या 14 नवंबर 1950 को। देखिए, भारत में जो संविधान जो लागू हुआ है बताइए कब हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ है। ऑप्शन का ही रहता है। अगर पूछे कब बना है तो क्या जवाब होना चाहिए, 26, क्या जवाब होना चाहिए, 26 नवंबर 1949 को बना था। ठीक है, आप यह याद रखिएगा। पूछा ये लागू तो हम लोग मानेंगे वही। और नागरिक समाज का अर्थ क्या है, सरकार, सेना, जनता, संस्थाएं, राजनीतिक दल। ठीक है, राजनीतिक समाज का जो अर्थ होता है वो क्या होता है बताइए, वो जनता और संस्थाएं होते हैं, जनता और संस्थाएं। ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला, लोकपाल की स्थापना का उद्देश्य क्या है, शिक्षा सुधार, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, रोजगार देना, उद्योग बढ़ाना। देखिए, लोकपाल की जो स्थापना का उद्देश्य है वो क्या है बताइए, क्या है, तो वह है शिक्षा सुधार करना। क्या है, सॉरी मतलब भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना। लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य क्या है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में असमानता किस रूप से होती है बताइए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उपरोक्त में से सभी। देखिए, लोकतंत्र में जो असमानता जो होती है वो कैसे होती है, वो आर्थिक रूप से भी होती है, सामाजिक रूप से भी होती है। कट गया भाई, आर्थिक रूप से होती है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक, यानी कि उपरोक्त में सभी रूप प्रकार का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, संविधान पर, नागरिक की सक्रियता पर, नेता पर, या पुलिस पर। देखिए, लोकतंत्र की जो सफलता जो होती है वो निर्भर करती है किस पर, तो वह संविधान पर निर्भर करती है। किस पर करती है, संविधान, सॉरी मतलब नागरिकों की सक्रियता पर करती है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर, नागरिकों की सक्रियता पर करती है। अगला अगला कि लोकतंत्र में पारदर्शिता का क्या अर्थ है, गोपनीयता, खुलापन या जवाबदेही, कठोरता या तनाशा। देखिए, लोकतंत्र में जो पारदर्शिता का मतलब होता है, क्या होता है बताइए, वो खुलापापन या जवाबदेही होता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सा कदम जरूरी है बताइए, कौन सा कदम जरूरी है बताइए, तो जन जागरूकता, भय, दंड, हिंसा। कि अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो वह जन जागरूकता बहुत जरूरी है, लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा कि देश राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र के प्रति कैसे सेवा किया जाता है, तो जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की रक्षा किसे करनी चाहिए, केवल सरकार को, केवल न्यायालय को, प्रत्येक नागरिक को, या किसी को भी नहीं। देखिए, लोकतंत्र का रक्षा वही करता है, वो अपना देश का उसका नागरिक करता है रक्षा भाई, उसके अलावा कोई एक देश का नहीं। नेता तो लूटिए लेता है, ठीक है, बस उसका नागरिक देश को आगे तक ले जाता है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर, प्रत्येक नागरिक को होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने टॉपर क्लास 19 को समाप्त किया राजनीतिक शास्त्र से। और अगला जो हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट शुरू करेंगे, वो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र रहेगा। तो आप बताइएगा क्लास, आज जो का क्लास कैसा लगा, आप जरूर कमेंट में अपना राय दीजिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू।